बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद बहुत अरसे बाद कोशिश ये होती है कि जिस मसले को, जिस इशू को, जिस किसी हादसे को अपनी आंखों से देखूं उसको बयान करने की कोशिश करूं। ना सिर्फ बयान करूं बल्कि उस पर आगाही देने की कोशिश करूं। और मेरा अपना व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ इतना रहता है कि शायद कोई एक ऐसा लफ्ज़, कोई एक ऐसी लाइन मेरे से अदा हो और किसी के दिल पे असर कर जाए और वो इस पे अमल कर ले, तो मेरे लिए शायद वो बख्शिश का जरिया बन जाएगी और मेरे भी एज ए इंसान होने का जो फ़र्ज़ है शायद वो अदा हो सके। आज जिस मसले की तरफ मैं बात करूंगा, आपकी तरफ आपको उसकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े स्टोर्स पे, रेस्टोरेंट्स पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, मार्केट्स में, कि किसी फैमिली के साथ उसके घर काम करने वाली होती है। छोटियां बच्चियां हैं जिनकी उम्रें 12 साल, 13 साल, कुछ तो इससे भी कम है। मैच्योर भी होंगी जो खवातीन जो उनके साथ काम करती हैं। कुछ मैच्योर खवातीन घरों में काम करती हैं, वो मुख्तलिफ शिफ्टों में काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, घर की सफाई करके चली जाती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं। लेकिन इस्लामाबाद में और ख़ासकर बड़े शहरों के अंदर और ख़ासकर बड़े घरों के अंदर, वो चाहे पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में कहीं पे भी है, वहाँ एक सिलसिला बन चुका है कि मालकान जो हैं वो हमेशा छोटी बच्चियों को प्रेफर देते हैं जिनकी उम्रें बमुश्किल 10 साल, 12 साल, 13 साल या 14 साल होते हैं। उनकी को अपनी लॉजिक है कि ये मैच्योर नहीं उस तरह से होती, कोई चोरी नहीं करेंगी, काम सही से करेंगी, मतलब वो फ्रेश लेग्स जैसे आप बोलते हैं ना। जिन बच्चियों की खेलने की उम्र होती है, जिन बच्चियों ने अपना बचपन गुजारना होता है, अपनी सहेलियों के साथ उम्र गुजारनी होती है, अब उनके वालदैन, कुछ तो हो सकता है मजबूरी हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई वालदैन खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, खासकर मैं वालद की बात करूं, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि किसी वालद का साया सर से उठ गया हो किसी बेटी के सर से, तो वो अपनी बेटी को कहे कि या उसकी माँ कहे कि अब हमारा गुजारा नहीं होता। मोस्टली पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा है वालदैन की 4-4, 5-5, 6-6 बच्चियां होती हैं, लेकिन कभी भी इस तरह से वो किसी के हवाले नहीं कर देते, किसी के घरों में काम करने के लिए नहीं भेज देते। लेकिन मुझे अब लगना शुरू हो गया है कि ये जो बच्चियां घरों में आती हैं, जिनको काम करने के लिए भेजा जाता है, इनके वालदैन और इनके साथ जो माफिया जुड़ा हुआ है बाकायदा ग्रोहों की शक्ल है, जिनको पता होता है कि कहाँ पे 10 साल की, 12 साल की बच्चियां मौजूद हैं। वो वहां से लाके इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, बल्कि तमाम बड़े शहरों में, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले के बड़े घर में वो ला के उनको देते हैं। फिर वो बच्चियां, उनकी जिंदगियां क्या हैं, मैं आगे जाके आपको बताता हूं। सब तो पहले उन वालदैन के लिए जिनको अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत रहमत उनके घरों में दी है, उनके लिए शर्म का मुकाम है। हालात बिल्कुल खराब होते हैं। हालात लाजमी नहीं कि हम दुनिया में अमीर तरीन हो, अमीर कबीर हो, हमारे पास सब कुछ हो, और ये भी लाजम नहीं कि हम गरीब ही रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हजारों, शायद लाखों मिसालें मौजूद हैं कि वालदैन ने अपना पेट काट के, हिम्मत करके अपनी बच्चियों को पढ़ाया, और वो बच्चियां आज उनके लिए ना सिर्फ उनके लिए प्राउड बन चुकी हैं, उनके लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। क्या वो वालदैन ऐसा नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है ये अक्सरियत में ऐसे नहीं है, लेकिन जो अकलियत में है वो अपनी बच्चियों के साथ, माफियाज के साथ मिलकर जुल्म कर रहे हैं। बहुत से वाकयात, बहुत से हादसे, बहुत से सानहे आप सुन चुके हैं, आप देख चुके हैं कि कैसे मालकान घर पे बैठी हुई बेगम साहबा को गुस्सा आया, किसी ने इस्त्री से जला दिया, किसी ने डंडों से मार दिया, किसी ने के लोहे के राडों से मार दिया। और वो बच्चियां जब अपने वालदैन को शिकायत करती हैं, हकीकत यह है जब वो शिकायत करती हैं तो वालदैन उन्हें कहते हैं उधर ही रहना। और मजे की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि जो उनकी तनख्वाह होती है वो भी उन बच्चियों को नहीं मिलती, वो भी उस माफिया, उस टाउट के जरिए पीछे घर वालों को पता नहीं किस सूरत में मिलती है। 10,000 में, 12,000 में, 15,000 में वो 25-24 घंटे पूरा हफ्ता
साल के 365 दिन और जाने कितने साल उस घर की मुलाजमा रहती है। अब फिर जिन घरों में, बहुत से घर इस बात को कहते हैं, देखें जी हम तो जुल्म नहीं करते, हम उनको खाने को देते हैं, हम उन्हें अच्छा पहनने को देते हैं, ये तो बड़े हालात हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है, मैं अपनी बात करूं, अपने बच्चों की बात करूं, अपनी मिसेस की बात करूं, या जो मेरे देखने वाले हैं, आप जरा गौर कीजिएगा कि हम जब सुबह उठते हैं हमारा एनर्जी का लेवल क्या होता है। जब हम अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं, एक अच्छा नाश्ता करते हैं, काम पे जाते हैं काम चाहे किसी भी नौयत का हो, तो एक टाइम आता है जब हम थक जाते हैं, फिर हम कहते हैं हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए, हमें थोड़ा वक्त चाहिए, हम सो जाएं। हम दिन में कोई वक्त निकालते हैं आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए, फिर शाम में 5 बजे 6 बजे अपना काम फिनिश करते हैं, रात सोते हैं, मजे सोते हैं, खाना खाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। क्या जो आपके घरों में बच्चियां काम कर रही हैं आप उनके लिए ये सोचते हैं? नेवर एवर। वो एक बच्ची घर के 8-8 अफराद को संभालती है। कोई इधर से आता है, उधर से आवाज लगाता है, कोई उधर से आता है, उधर से आवाज लगाता है। और तो और मैं आज जो व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि छोटा बच्चा जिसको सुबह सवेरे वॉक करते हुए, मैडम साहब ने चूंकि वॉक करनी थी, अब वो बच्ची जो सारी रात यकीनन काम कर रही होगी, उसके साथ बच्चों को सुला के, घर के बर्तन धो के, सफाइयां करके सोई होगी, क्योंकि मैडम साहब ने वॉक करनी थी। मैडम साहब ने अपना छोटा बच्चा उनको पकड़ाया और वो बच्ची जो है वो साथ लेके घूम रही है। और वो बच्चा जिसकी शायद नींद पूरी नहीं थी, या उसको इसी उम्र में, जिसकी उम्र 3.5-4 साल थी, वो इंतहाई बदतमीजी के साथ उस बच्ची के मुंह पे कभी थप्पड़ मार रहा है, कभी उसको पता नहीं क्या क्या, मैं अल्फाज यहां नहीं, लेकिन वो चुप कर सुन रही थी। मुझे तो लगता था कि वो रो रो के उसके शायद आंसू भी खुश्क हो सके। अब मैडम जो है वो एक लंबे चक्कर के आगे वॉक कर रही है और बच्चा पीछे, उस बच्ची को, अब वो बच्चा रोए तो तब भी उस बच्ची की जिम्मेदारी, अब वो बच्चा उसको मारे तब भी बच्ची ने सहना है। तो ये जुल्म आपके इर्द गिर्द हो रहा है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जो हमारी अथॉरिटीज हैं, जिन्होंने इन कवानीन पे अमल दरामद कराना है कि चाइल्ड लेबर में काम नहीं होना, जो घरों में काम कर रही हैं उनकी जायज तनख्वाह होनी है, उनका रेस्ट का टाइम होना है, उनके लिए कितने घंटे काम करना है, उन अथॉरिटीज के घरों में भी ये बच्चियां काम कर रही हैं। मैंने कहा ना कि बकायदा ड्यूटीज लगाई जाती हैं कि यार वेखना कोई बच्ची हुई ना छोटी उम्र दी तो कल देना यार साढ़े कार काम। अब मैं बता चुका हूं कि हम बैसियत इंसान दिन में जब काम करते हैं तो हमें थकावट होती है और हम कहते हैं कहीं रेस्ट। अब एक ऐसी बच्ची जिसके खेलने की उम्र है, जिसके अपनी दोस्तों के साथ स्कूल जाने की उम्र है, मतलब एक बचपन है, लड़कपन है, उसने घर के तमाम अफराद को संभालना है, उसके रवैयों को संभालना है, जाने वो कितनी बातें बर्दाश्त करती होगी, ये सोच सकते हैं। आज मैं, आप जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे कैमरे के उस पार है, हमारी बच्ची को कोई उफ करके बुलाए तो हम सोचते हैं कि इसकी जुबान खींच दें, कोई घूर के देखे तो हम दिल करता है इसकी आंखें निकाल दें। अगर उनके बारे में कोई बात करे तो मैं अगली बात की तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन आप किसी की बच्चियों के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारी रियासत गो के बहुत तरक्की कर रही है, बहुत बड़े बड़े मार्के मारे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये जो हो रहा है इस पे किसी की नजर है? उम्मीद है आज का व्लॉग सुनने के बाद आपकी नजर पड़ेगी और आप इर्द गिर्द होते हुए इस इस्तेहसाल को रोकेंगे, बात करेंगे और उन बच्चियों के लिए जिंदगी आसानी पैदा करेंगे। और ये जो बड़े बड़े अदारे बने हैं ना, इंसानी हकूक के तर्जमान, मेरी इनसे भी दरख्वास्त है, आप जरा अपने दफातर से बाहर निकले, इन बच्चियों को ढूंढें, इन बच्चियों को स्कूल में दाखिल कराएं, इन बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि ये आज की ये बच्चियां कल की बेहतर माएँ साबित हो सकती हैं। और बेहतर माएँ तभी साबित होंगी जब ये पढ़ेंगी, लिखेंगी और माशरे में अपना किरदार अदा करेंगी। बहुत खूबसूरत बच्चियां रुल रही हैं घरों पे दरिंदों, क्योंकि मैं दरिंदगी ये नहीं कह रहा कि किसी ने जिनसी हरासा करना है तो वही दरिंदगी है, वो तो बड़ा पीक लेवल हो जाता है। मैं हर उस शख्स को दरिंदा मानता हूं जो किसी छोटी बच्ची, किसी खातून के साथ, किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ बदतमीजी से पेश आता है जहां उसका कसूर ना हो। और खासकर उन लोगों के लिए शर्म का मकाम है। डूब के मर जाइए कि आपने चंद रुपए बचाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है
घरों में काम करने वाली जो मैच्योर खवातीन हैं वो बाकायदा पैसे लेती हैं, वो कपड़े धोने के अलग पैसे लेती हैं, बर्तन धोने के अलग लेती हैं, सफाई का वो महीने का अब एक पैकेज बनता है, जो कि हमारा कानून के मुताबिक भी 37,000 रुपये पर महीना की मजदूर की तनख्वाह है। लेकिन चूंकि ये बच्चियां आपको मिल जाती हैं और आप ये देते हैं कि हम उनको खाना दे रहे हैं, हम उनको रहाइश दे रहे हैं, तो आप उनके साथ जो इस्तेहसाल करते हैं उनके लिए शर्म का मुकाम है। कभी अपनी बच्चियों को उनके मुकाबले में रख के देखिएगा, फिर आपको एहसास होगा कि आप कितना जुल्म कर रहे हैं। और ये याद रखिए, मेरी बद्दुआ तो नहीं है, लेकिन आज किसी इंसान पे, किसी बच्चे पे आप जुल्म करेंगे, हो नहीं सकता कि आप अपनी आंखों से जीते जी उस जुल्म को सहना। आज के लिए इतना ही। मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।